हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। तो ये जो है आपका क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जो कि आपका पीएटी का है। ठीक है, एग्रीकल्चर से। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को पीएटी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग जो है पीएटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल पर जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जो कि अभी जो है ये आपका एग्रीकल्चर का चल रहा है। इसके बाद जो है हर सब्जेक्ट वाइज जो है आपका जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जो है आप लोग जो है पीएटी आराम से क्या कर सकते हैं, पैटी को जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो चावल में जो है खैरा रोग किस बीमारी के तत्व की कमी से होता है। ठीक है, तो चावल में जो है आपका जिंक जो है, जिंक की कमी से जो है क्या हो जाता है, जिंक जो क्या होता है एक तत्व होता है जिसकी कमी से क्या हो जाता है, आपका खैरा रोग हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, जो कि ज़्यादातर जो है समानता जो है यह रोग जो होता है वो ज़्यादातर जो है नर्सरी पौधशाला में होता है। लेकिन जो कभी कभी रोपाई के दौरान जो है 10 से 15 दिन बाद जो है क्या होता है, ये रोग जो है दिखाई देते हैं इसके लक्षण। ठीक है, जो कि आपको क्या होता है, जिंक की कमी से ये जो है इसके जो क्या होते हैं, रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं उनके जो पत्तियों पर क्या हो जाता है, भूरे रंग का धब्बे जो है दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके जो खैरा रोग को जो है ठीक करने के लिए, ठीक है, आपका जो है 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और जो है 2.5 किलोग्राम चूने, दोनों को जो है आपका 100 लीटर, आपका जो 1000 लीटर क्या है पानी में जो है घोल बनाकर पौधशाला पर जो है छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, इससे जो है आपका खैरा रोग जो है इसको जो है नियम आपका जो है क्या कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं, या फिर इसको बचाया जा सकता है आपके चावल को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सभी पौधों, ठीक है, सभी पौधों के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। ठीक है, जितने भी पोषक तत्व हैं आपके जो पौधे होते हैं, इनमें जो कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 16। ठीक है, जो पौधों में पाया जाता है वो पोषक तत्व होते हैं 17, लेकिन जो अति आवश्यक होते हैं वो होते हैं आपके 16। ठीक है, 16 होते हैं। जो आपके ये आपके कौन कौन से होते हैं मैं बता दूं कि आपके क्या होते हैं, जो गैस के रूप में होते हैं, जैसे आपका कार्बन, आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके आधारभूत पोषक तत्व होते हैं। और आपके जो क्या क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, एनपीके। ठीक है, ये जो क्या होते हैं, मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं आपके एनपीके। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके मुख्य पोषक तत्व होते हैं। और जो आपका जो द्वितीय पोषक तत्व, जैसे आपके क्या होते हैं, कैल्शियम होते हैं, CaMg। ठीक है, मैग्नीशियम होते हैं और सल्फर होते हैं, ये सब क्या होते हैं, द्वितीय पोषक तत्व होते हैं। और जैसे आपका सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व किसे बोला जा सकता है, तो आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे कि आपका क्या होता है, मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम होता है, बोरन होता है, आपका क्या होता है, क्लोरीन होता है, ये सब क्या होते हैं, आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, जो कि आपके पौधे में अति आवश्यक कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ये क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए, गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था है। ठीक है, गेहूं में जो है कौन सी उचित जो है क्रांतिक अवस्था है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, जो यह है। ठीक है, ये नंबर शिखर शिखर जड़ों के निकलने के अवस्था पर। ठीक है, जो शिखर जड़ होते हैं इनके निकलने के समय जो है ये एक प्रकार का आपका क्रांतिक अवस्था होता है। ठीक है, गेहूं की फसल में इस समय जो है सिंचाई क्या होती है, सबसे अधिक होती है, या फिर सिंचाई जो है जरूरी ही होती है। ठीक है, जो कि इसको क्राउन रूट आपका क्या बोला जा सकता है, क्राउन रूट इरिटेशन बोला जाता है। ठीक है, तो जो कि ये जो है बुआई के 21 दिन बाद आती है। ठीक है, ये जो आपका अवस्था है ये बुआई के 21 दिन बाद आती है, जो कि कल्ले फूटने की अवस्था, जिसको टीलेज एज बोला जाता है, जो कि 90 दिन बाद होता है, यदि एक उपलब्ध। ठीक है, यदि जो है एक सिंचाई उपलब्ध हो तो इसको जो है क्या बोला जाता है, CRI अवस्था पर करनी चाहिए। ठीक है, आपका जो कितना 20 से 21 आपका जो 20 से 21 दिन बाद जो होता है, सॉरी आपका 15 या 20 दिन के बाद, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, CRI अवस्था बोला जाता है। जहाँ पास क्या होता है, आपका जो पहला क्या होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पास क्या करते हैं हम लोग, सिंचाई जो है अवस्था होता है। ठीक है, आपका पहला जो कि आपका शिखर जड़ को निकालने की अवस्था है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका शिखर जड़ जो है, ये बुआई के 21 दिनों बाद क्या होता है, ये आपका आता है। ठीक है, ये जो क्या है शिखर जड़, यहाँ पर जो है ये इसका क्या होता है, क्रांतिक अवस्था होता है, जहाँ पर जो है सिंचाई अति आवश्यक होता है। ठीक है, ये नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आप क्या दिया गया है, टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है। ठीक है, तो आपका जो टिक्का बीमारी है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो टिक्का बीमारी जो है मूंगफली से संबंधित है। ठीक है, जो जो टिक्का बीमारी होता है ये किस चीज़ को बोला जाता है, जो पान, ठीक है, आपके जो क्या होते हैं, जो पान होते हैं, ठीक है, या पान या पत्ते जो होते हैं आपके मूंगफली के, उस पर जो है सफ़ेद रंग का क्या होता है, धब्बा। ठीक है, वहाँ पर जो है आपके जो पत्ते हैं उन पर जो है धब्बा आ जाता है। ठीक है, धब्बा धब्बा दिखाई पड़ता है, उसी को जो है टिक्का बीमारी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका जो है टिक्का बीमारी, जो मूंगफली के फसल से संबंधित भी है, ये आपका मूंगफली से संबंधित है, जो कि इसको जो है किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका फंगस। ठीक है, फंगस या फिर कवक के कारण क्या होता है, आपका टिक्का बीमारी होता है, जो कि इसको जो है ये क्या है, ये फफूंद जो होता है उसको क्या बोला जाता है, फफूंद का नाम होता है उसका,
उस फफूंद का नाम क्या है, तो उस फफूंद का नाम है आपका स्कैरोफेरा, ठीक है, स्कैरोफेरा पर्सोनाटा, ठीक है, स्कैरोफेरा पर्सोनाटा जो है वो फफूंद का नाम है जो कि टिक्का बीमारी फैलाता है, ठीक है। जो कि ये रोग का जो है ज़्यादातर जो है आप जो देखे होंगे कि आप लोग जो जो मूंगफली उगाते हैं, रोग जो कारक है ये जो गहरे भूरे रंग का क्या होता है, गोल धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो कि इसके उपाय क्या करेंगे, तो इसमें जो है हम लोग क्या चीज़ करेंगे जिससे जो इसको रोकथाम किया जा सकता है, तो बीज को जो है थीरम 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 में जो है क्या 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम जो थीरम है उस पर उसके साथ जो है बीज को उपचारित करना चाहिए, उसके बाद ही बोना चाहिए, ठीक है। और जो प्रतिरोधी किस्म है तो इसे टिक्का बीमारी के लिए तो मैं बता दूं, टिक्का बीमारी के प्रतिरोधी किस्म कौन कौन से हैं, तो ये हैं आपका TM, ठीक है, TM भी कितना है 6, TM भी 6 है, और क्या है TM भी कितना है, TM भी कितना है आपका 10 है, और क्या है आपका MH4, ठीक है, MH4, ठीक है। ये सब क्या है आपके प्रतिरोधी किस्म है किस चीज़ के, टिक्का बीमारी के, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल, ठीक है, अरहर की फसल जो है जीवन चक्र के आधार पर कितनी होती है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा जीवन के आधार पर अरहर की जो होती है वो होती है बहुवर्षीय, ठीक है, सी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि जीवन के आधार पर जो अरहर की फसल क्या है बहुवर्षीय है, परंतु इसे बीज दर के लिए, ठीक है, बीज के लिए जो है 1 वर्षीय फसल के रूप में क्या करते हैं उगाते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। गन्ना निम्न में से, ठीक है, गन्ना निम्न में से किस परिवार से संबंधित है, ठीक है, जो गन्ना है वो निम्न में से किस परिवार से संबंधित है, तो गन्ना जो है आपका किससे संबंधित है, तो गन्ना जो है ग्रेमिनी, ठीक है, ग्रेमिनी जो कुल है इससे संबंधित है आपका, ठीक है, जो गन्ना होता है। जो कि आपका जो गन्ना है, ठीक है, आपका ग्रेमिनी कुल से संबंधित है, जो कि किस चीज़ के लिए होता है, इससे जो है हम लोग क्या करते हैं शक्कर उत्पादन, ठीक है, शक्कर उत्पादन के लिए क्या है इसकी दृष्टि से क्या कर सकते हैं, गन्ना ही एक महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं शक्कर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण फसल है जबकि आपका गन्ना है, ठीक है। जो कि आपका जो है उत्पादन जो है आपका ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है गन्ना का, वो है आपका उत्तर प्रदेश जो कि प्रथम स्थान पर है, ठीक है, गन्ना उत्पादन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं आप गौरव किस्म निम्न में से किसकी फसल है, ठीक है, गौरव किस्म जो है निम्न में से किसकी फसल है, तो गौरव जो है ये किसकी किस्म है, तो ये है आपका सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन का जो है किस्म है जो कि आपका क्या है गौरव, ठीक है, जो कि आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि देशों में जो है प्रदेशों में जो है आपका क्या किया जाता है उगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके लिए आंसर सोयाबीन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पास क्वेश्चन देख सकते हैं, दलहनों में नाइट्रोजन उपस्थित कराने वाली, ठीक है, नाइट्रोजन दलहनों में जो है नाइट्रोजन उपस्थित करने वाले जो जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, वो जीवाणु कहाँ पास पाए जाते हैं दलहनों में जो क्या नाइट्रोजन उपस्थित करने के लिए, तो उनको बोला जाता है, ठीक है, ये आपका कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके जड़ों पर, ठीक है, जो कि इनको जो है देखिए आपका जो क्या होते हैं जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है राइजोबियम जीवाणु, ठीक है, जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो दलहनी फसल के क्या जड़ों पर पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है ये किसके राइजोबियम जो वंश के या फिर आपके कुल के जो है क्या होते हैं सदस्य होते हैं। जैसे कि आपका मटर की जड़ों में भी आपका देखिए जो मटर के जड़ होते हैं उनमें क्या पाया जाता है आपका जो है राइजोबियम के जीवाणु भी पाए जाते हैं उन्हीं के कुल के, जो कि उसको बोला जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम आपका बोला जाता है, ठीक है, लेग्यूमिनेसेरम, ठीक है, मिनोसेरम, जो कि आपका जीवाणु मटर में पाए जाते हैं, और ये जो राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जितने भी दलहनी फसल होते हैं, ठीक है, फसल के जो है जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है, इसके आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है, ठीक है, आपका जो जल उपयोग जो दक्षता है निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है, तो ये होती है आपके सीमांत पट्टी विधि, ठीक है, सीमांत पट्टी विधि में जो है आपका क्या होता है जल उपयोग दक्षता, ठीक है, जल उपयोग दक्षता जो है सिंचाई जो है पद्धति इस पद्धति सीमांत पट्टी सिंचाई जो क्या है पद्धति है इसमें सर्वाधिक होती है, इसमें जो है क्या होता है बचाव ज़्यादा होता है पानी का, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। शांत नहीं होगा यहाँ पर जो हो जाएगा बूंद या टपक विधि, ठीक है, बूंद या टपक विधि जो होता है इसमें जो है आपका सिंचाई के आपका क्या होता है सिंचाई पद्धति हम लोग जो है बूंद या टपक विधि अगर यूज करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा जो पानी का क्या बचाव और जो यूज़ है वो पानी का बर्बादी है वो सबसे कम होगा, यूज़ जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा आपका जो है डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अब फसलों में अंतःसस्यन, ठीक है, अंतःसस्यन क्रियाएं बढ़ती है, ठीक है, आपका जो फसलों में अंतःसस्यन क्रियाएं जो है बढ़ती है तो कब बढ़ती है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर जहाँ पर जो है जल उपयोग दक्षता, ठीक है, इससे जो है हमारा जो है जल उपयोग जो दक्षता है ये क्या हो जाती है बढ़ जाती है, जो कि किसी जो है जब देखिए आपका किसी फसल द्वारा जो है जल क्या है आपका उपयोग करना उसकी क्या है जल उपयोग दक्षता कहलाती है, ठीक है, जो कि जो ये क्या होता है इसका जो यूनिट होता है ये होता है आपका आपका इस ऐसे भी क्विंटल आपका हेक्टेयर कि सेंटीमीटर बोल सकते हैं या फिर किलोग्राम हेक्टेयर प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर।
अधिकतर फसलों का, ठीक है, अधिकतर फसलों का अधिक उत्पादन खाली स्थान प्रतिशत नमी से हास्र जो है सिंचाई करने पर होता है, ठीक है। अधिकतर जो फसल होते हैं इन पर जो इसका जो आंसर हो जाएगा 50%, ठीक है। जो अधिकतर जो फसलें होते हैं ये आपके क्या फसलें जो हैं यहाँ पर क्या होता है कि अधिकतम उत्पादन, ठीक है, का अधिकतम उत्पादन जो है 50% जो है नमी की हास्र से आपका जो है नमी के हास्र करने पर जो है सिंचाई करने पर होता है, ठीक है, 50%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि, ठीक है। लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि क्या हो जाएगी, तो सबसे आपका जो है उपयुक्त सिंचाई विधि है ये कौन सा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपका जो है कूड़ विधि, ठीक है। जो कूड़ विधि होती है ये लवणीय पानी की दशा में जो है सबसे उपयुक्त विधि है, ठीक है। जो कि आपका जो क्या होता है सबसे उपयुक्त सिंचाई कूड़ विधि है, जो कि इस विधि से जो है क्या होता है, इस विधि से जो है करने पर जल की भूमि सतह पर जो है बहुत कम मात्रा पे संपर्क होता है, ठीक है, जिससे जो है वाष्पन होने की जल की हानि, ठीक है, आपका जो है वाष्पन, ठीक है, वाष्पन के द्वारा जो जल हानि होने की काफ़ी कम की जा सकती है, ठीक है। जो जल जो है हानि होने की जो है आपके क्या है आशंका जो भी होती है, ठीक है, जल जो काफ़ी हानि आपका जो है हानि होने को जो है काफ़ी कम किया जा सकता है इस विधि से जो है सिंचाई करने पर। अंतः जो क्रियाएं हैं, ठीक है, अंतः सस्य क्रियाएं जो है इसको क्या बोला जाता है, इंटर कल्टीवेशन का संभव होता है, ठीक है, ये आपका संभव होता है। तथा जो है सिंचाई के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके लिए जो हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत है, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही, या फिर आपका क्या है प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष भूमि पर जो पानी का स्रोत है वो क्या हो जाएगा, तो भूमि पर किस चीज़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है, तो वो है वर्षा, ठीक है। वर्षा का जो होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही स्रोत होता है, आपका मुख्य जो स्रोत होता है वो होता है भूमि पर किसका, वर्षा का होता है, ठीक है। 2,4-D का क्या है, सुरक्षित उपयोग निम्न में से किस फसल में किया जाता है, तो 2,4-D जो है इसका सुरक्षित उपयोग किस फसल में किया जाता है, तो ये आपका जो है गेहूँ, ठीक है, गेहूँ में सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। जो कि आपका जो क्या होता है 2,4-D जो होता है ये आपका क्या है, इसको बोला जाता है डाइक्लोरो 2,4-डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, ये बोला जाता है, इसका जो आपका नेम होता है, ठीक है। मार्थ तथा जो मिचेल, ठीक है, मार्थ तथा मिचेल के द्वारा जो है ये दिया गया था। इसे जो है भारत में पहली बार 1946, ठीक है, 1946 में प्रयोग में लाया गया था, ठीक है, इसको लिख लीजिए यहाँ पर जो है 1946, ठीक है, 1946 में जो है पहली बार इसको जो है प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट देखिए, खरपतवार बीज जो सरसों के बीज जैसे होते हैं, खरपतवार बीज जो सरसों के बीज जैसे होते हैं वो किसके होते हैं, तो वो होते हैं आपके किसके, हिरणखुरी होती है, हिरणखुरी, ठीक है। हिरणखुरी जो ये क्या है आपका क्या है जो खरपतवार है जो कि किसके जैसे होती है, ये होती है आपकी ये हिरणखुरी जो होती है वो किसके जैसे होती है, सरसों के बीज के जैसे, ठीक है। हिरणखुरी जो होती है सरसों के बीज जैसे होती है, जो कि क्या होती है आपके खरपतवार है एक, ठीक है, जो कि आपका क्या सर आपका जो हिरणखुरी है जिसको बोला जाता है कॉन्वेलस आपका अर्मेनेसिस, ठीक है, अर्मेनेसिस कोल्वो आपका कन्वोलुलस आर्नेसिस, जो कि ये बीज जो है सरसों के जैसे होते हैं। यह जो बीज है आपके सरसों के साथ कटाई के दौरान मिल जाते हैं तथा बाद में सरसों के तेल की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, जो कि हिरणखुरी बीज जो है आसानी से जो है पहचाने जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं खरपतवारी पौधा, ठीक है, खरपतवारी पौधा जो परजीवी होता है, ठीक है, आपका जो खरपतवारी पौधा जो है परजीवी होता है तो ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका अमरबेल, ठीक है। अमरबेल जो होता है ये खरपतवार जो होता है ज़्यादातर जो है कहाँ किसमें, तो ये तंबाकू, ठीक है, तंबाकू में जो है आपका जो तंबाकू का क्या होता है उत्पादन होता है, जहाँ पर जो पौधे लगाए जाते हैं वहाँ पर जो है ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है, जो कि एक तरह का क्या है आपका परजीवी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, तो आपका कौन सी फसल जो है शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन जो होता है आपका शुष्क क्षेत्रों के लिए एक उपयुक्त फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका, निम्न में से बैंगन की प्रजाति, ठीक है, निम्न में से आपका क्या है, निम्न में से कौन सी बैंगन की एक फल जो है गोल होते हैं, ठीक है, प्रजाति के फल जो है गोल होते हैं, ठीक है। आपका कौन सा बैंगन का जो प्रजाति है जिसके फल गोल होते हैं, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो ये अर्का नवनीत, ठीक है, अर्का नवनीत जो क्या होता है आपका प्रजाति होता है, ठीक है। ये जो अर्का नवनीत जो होता है ये प्रजाति के फल क्या होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। ये जो क्या होते हैं आपका यह जल जो है तैयार करता है, जो कि आपका जल में, ठीक है, जल तैयार आपका जो है जल तैयार होने वाली जो किस्म है, ठीक है, ये जो है आपका जल तैयार होने वाली किस्म है, यह जो है गहरे बैंगनी रंग का किस्म है, ठीक है। आपका जो क्या है हल्का जो नवनीत है ये गहरे क्या है, गहरे बैंगनी रंग का जो
जो है एक किस्म है। इसकी उपज जो है लगभग 60 टन प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है। इसका जो उपज कितना होता है, तो इसका उपज होता है आपका 60 टन होता है, ठीक है। 60 टन प्रति हेक्टेयर ऐसे लिख सकते हैं आपका, ठीक है। 60 टन प्रति हेक्टेयर इसका क्या होता है, उपज होता है। देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल में सबसे क्या है, निम्न में से कौन सी फसल में अधिक और क्या है कम तापक्रम में कारण का फलत है, ठीक है। इसमें से बताना है कि कौन सी फसल में, ठीक है, कौन सी फसल में अधिक कम तापक्रम और कम तापक्रम के कारण कम फलत होता है, ठीक है। मतलब जो इसमें जो फल है वो कम हो जाता है इसका अधिक और फिर क्या कम तापक्रम पर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मिर्च, ठीक है। मिर्च पर जो है अधिक तापक्रम या फिर कम तापक्रम होने पर जो है फलत पर क्या है प्रभाव पड़ता है, जो कि इसका फलत जो है कम हो जाता है, ठीक है। जो कि आपका आपका क्या है यहाँ पर जो है मिर्च है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, पंजाब छुहारा। फिर आपका जो क्या है पंजाब छुहारा एक प्रजाति है, तो आपका जो है पंजाब छुहारा टमाटर की एक प्रजाति है, ठीक है। टमाटर की एक प्रजाति है। इसके फल से जो है, ठीक है, इसके फल जो है नाशपाती के आकार के होते हैं, ठीक है। इसके जो आपके फल होते हैं नाशपाती के आकार के होते हैं, जो कि बीज रहित होते हैं, ठीक है। बीज रहित प्रजाति है, ठीक है। इसको भी याद रखिए। आपका क्या है, जो आपका क्या है, आपका क्या दिया गया है, आपका पंजाब छुहारा जो होता है बीज रहित होता है, ठीक है। बीज रहित आपका क्या होता है, बीज रहित है आपका, ठीक है। बीज रहित किस्म है, जो कि ये आपका क्या है जो तथा जो है प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है उपयुक्त होता है। ये जो प्रजाति कहाँ पास होता है, तो पंजाब और क्या उत्तर प्रदेश के लिए क्या है उपयुक्त है, ठीक है। जो कि आपका दूसरी किस्म कौन कौन से हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो टमाटर के प्रोसेसिंग के लिए याद रखिएगा, जो कि आपका क्या है आर्का सौरभ है, रोमा है, पूसा गौरव है, पूसा आहार आदि क्या है आपके प्रजाति जो है आपके किस चीज़ के लिए प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या दिया गया है, शैवाली बधु, ठीक है। शैवाली जो बधु है एक प्रजाति है, तो शैवाली बधु जो है किस चीज़ का प्रजाति है, तो ये है आपका शैवाली विधि भिंडी का, ठीक है। भिंडी का एक प्रकार का प्रजाति है, ठीक है, आपका शैवाली विधि, जो कि यह जो है उच्च आपका क्या है उपज देने वाली एक प्रजाति है, ठीक है, भिंडी का। इसके लिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं फूलगोभी की ब्राउनिंग बीमारी, ठीक है। आपका जो फूलगोभी की जो ब्राउनिंग बीमारी है किसकी कमी से होती है, तो ब्राउनिंग बीमारी जो होती है फूलगोभी में ये बोरान की कमी से होती है, ठीक है। ब्राउनिंग मतलब भूरापन जो हो जाता है, फूलगोभी का जो भूरापन होता है, ठीक है, इसका भूरापन भी बोल सकते हैं, जो कि बोरान की कमी से होता है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। किस फल में आपका शंक्वाकार जोड़े होते हैं, ठीक है, जड़ें होती हैं। शंक्वाकार जो जड़ें होते हैं किस फसल में होती हैं, तो शंक्वाकार जड़ें जो होती हैं ये आपके शलजम फसल में होते हैं, ठीक है। ये ए नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका शलजम फसल में क्या होते हैं, जो कि शलजम जो है क्रूसीफेरी का क्या है कुल है, ठीक है। ये आपका किस किल आपका जो किस कुल का है, तो ये आपका क्रूसीफेरी, ठीक है, क्रूसीफेरी क्रूजीफेरी, ठीक है। क्रूजीफेरी का क्या है एक जो है ये आपका क्या है आपका कुल है, ठीक है। आपका क्या शलजम। और जो ये आपका क्या है कैसे होता है, इसका जो जड़ होती है शंकाकार जो है जड़ होती है, ठीक है, जैसे शंकु जैसे, ठीक है। शंकाकार किस चीज़ को बोलते हैं, तो शंकु जैसे बोलते हैं, ठीक है। जो कि इसके पत्तियों में क्या पाया जाता है, पत्तियों में जो है विटामिन ए और क्या विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। विटामिन ए और विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इसके किस में, इसके पत्तियों में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्न में से किस आपका क्या है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए बीनियर रोपण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बीनियर रोपण का जो प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है, आपका प्रसारण विधि है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आम की फसल, ठीक है। आम की फसल जो होती है, आम के जो में इसमें जो है प्रसारण विधि क्या होती है, तो आपका विनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। विनियर ग्राफ्टिंग जो होता है, विनियर रोपण जो इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका आम में जो है क्या प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, सबसे अधिक जो है आपका आपका क्या पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए जो है आपका क्या पाया जाता है, आपके आम में विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाए जाते हैं, ठीक है। जो कि आपका ये आम जो होता है, ठीक है, आम में जो है कितना पाया जाता है 4800 IU पाया जाता है, ठीक है, आपका विटामिन ए में। और देखते हैं आपका जो कुछ महत्वपूर्ण केस में जो है याद रख लीजिएगा, आम का जो है आम्रपाली, दशहरी, रत्ना, अल्फांजो, ये सब आपके क्या है सिंधु, ये सब दिन आपका ये इसको याद रखिएगा सिंधु, ठीक है। सिंधु जो होता है आपका सिंधु, ठीक है, सिंधु जो है क्या है आपका बीज रहित किस्म है, ठीक है, बीज रहित किस्म है आपका। इसमें क्या है सीड नहीं पाया जाता है, ठीक है। और जो आपका ठीक है अल्फांजो, अल्फांजो को भी याद रखिएगा, जिसमें जो है एक तरह का क्या होता है रोग लगता है, जो कि आपका 30% तक जो है क्या कर देता है उसको नुकसान कर देता है फल को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब आपका, निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए सील्ड कलियान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपका जो कौन सा जो है क्या है निम्न में से, ठीक है, इसके जो आंसर था वो आम था, ठीक है, इसको याद रखें। आपका निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए सील्ड कलियान, ठीक है, सील्ड कलियान का जो है प्रयोग किया जाता है प्रसारण के लिए, तो इसके जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका आपका जो है नींबू में, ठीक है। नींबू में जो होता है इसमें जो सील्ड, ठीक है, सील्ड जो है क्या है आपका
शील्ड क्या दिया गया है, कल्याण, ठीक है। शील्ड कल्याण का जो है प्रयोग किया जाता है प्रसारण के लिए, ठीक है। भारत जो है नींबू में सबसे अधिक बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। भारत जो है नींबू का क्या है, सबसे अधिक जो है, सबसे बड़ा अधिक जो है उत्पादक देश है। जो कि इसके कुछ जो है महत्वपूर्ण जो किस्में याद रख लीजिएगा, जो कि विक्रम है, प्रणाली आपका प्रमालिनी है, आपका PKM1 है, आपका वाराणसी है, साई है, शरावती है, सरबती है, ठीक है। ये आदि जो है आपके क्या हैं, आपके नींबू के प्रजाति हैं, ठीक है। और जो है आपका जो है एक जो है इसको इम्पोर्टेंट रखने वाला याद है आपका जो नींबू टिट्रेजा, ठीक है। टिट्रेजा जो क्या होता है, नींबू टिट्रेजा, ये जो है आपका बीमारी के प्रति जो है संवेदनशील होता है, ठीक है। आपका नींबू टिट्रेजा, ठीक है। यहाँ पास लिख देता हूँ मैं टिट्रेजा, ठीक है। आपका ट्रिस्टेजा, ठीक है। ट्रिस्टेजा जो होता है ये क्या होता है आपका नींबू का क्या है, आपका ये ट्रिस्टेजा जो है नींबू का क्या है, प्रतिरोधी किस्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए पैच कल्याण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। तो पैच कल्याण का जो विधि है यहाँ पास प्रसारण के लिए किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका किस में, लीची में, ठीक है। लीची में जो है पैच कल्याण, ठीक है, पैच कल्याण जो है आपका विधि का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है, प्रसारण के लिए। जो कि आपका जो है ये व्यापारिक विधि है, ठीक है। व्यापारिक तौर पर जो है उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। आपका जो पैच कल्याण है ये आपका व्यापारिक रूप से जो है नहीं किया जाता है, ठीक है। जो कि आपका क्या है, आपका जो गुटी विधि होता है वो क्या होता है, व्यवसायिक के लिए क्या होता है, लीची में आपका आपका क्या होता है, प्रवर्धन विधि होता है, ठीक है। जो कि आपका जो सबसे क्या होता है, लीची का क्या है, आपका बिहार है, ठीक है। आपका जो लीची है, लीची का सबसे उत्पादक जो बड़ा राज्य है वो क्या है, बिहार है, ठीक है। बिहार है आपका जो बिहार है, वहाँ पास क्या है, सबसे बड़ा क्या है आपका लीची का क्या है, बिहार लीची का क्या है, उत्पादक देश है, ठीक है। सबसे क्या है, बड़ा उत्पादक देश या फिर सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस फसल में प्रापिंग, ठीक है, प्रापिंग एक महत्वपूर्ण सस्य क्रिया है। जो आपका निम्न में से हमको बताना है कि प्रापिंग जो है एक किसका है, तो ये हो जाएगा आपका केला का, ठीक है। केला का क्या हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण सस्य क्रिया है, ठीक है। जो केला का पौधा होता है, इसके फलों के गुच्छ के जो भार के कारण जो है ये झुक जाता है, ठीक है। झुक जाता है, इसलिए जो है इसे जो है लोहे के पाइप या बांस आदि से जो है सहारा देना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जो है इसको क्या बोलेगा, आपका प्रापिंग जो है एक महत्वपूर्ण सस्य है, ठीक है, जो कि आपका केला का, ठीक है। फलों के उत्पादन दृष्टि से ये क्या है, सर्वप्रथम स्थान है, ठीक है, आपका केला। जो कि ये एक पौधों में जो है एक ही बार क्या होता है, फल देता है। अब क्या इसका पूरा जो है जीवन काल में एक पौधे में एक बार फल आता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस फसल में पौधों का विरलीकरण करना महत्वपूर्ण क्रिया है, ठीक है। निम्न में से जो है कौन सा, ठीक है, निम्न में से एक, ठीक है, निम्न में से फलों का विरलीकरण करना महत्वपूर्ण क्रिया है, तो किसका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको किसका, अंगूर में, ठीक है। अंगूर में जो है ये विरलीकरण जो करना क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों, तो आप लोग देखिए इस ये जो आपका क्या है, अंगूर में जो है विरलीकरण महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें जो है कुछ फलों को जो है विरलीकरण कर लिया जाता है, जिससे जो है आपका जो बाकी क्या है फल, ठीक है, बाकी जो फल है इनका आकार और गुणवत्ता बढ़ सके, ठीक है। इसीलिए जो है हार्मोन का आपका जो इसके लिए जो है क्या किया जाता है, 2,4-D जैसे आपका हार्मोन है, इन सभी का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन समशीतोष्ण जलवायु का फल है, ठीक है। समशीतोष्ण जलवायु का फल कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो ये आपका क्या है, अंगूर, ठीक है। अंगूर जो होता है समशीतोष्ण क्या होता है, जल का जो है आपका जो अंगूर होता है समशीतोष्ण जलवायु का क्या है, फल है, ठीक है। इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है आपका टेम्परेट फ्रूट्स, ठीक है, टेम्परेट फ्रूट बोला जाता है शीतोष्ण फल, ठीक है। जो कि आपका सेब, नाशपाती, आलू क्या है, आलू बखुरा, बादाम आदि जो है क्या है आपके समशीतोष्ण है, ठीक है। और आपका जो अंगूर है वो क्या है आपका समशीतोष्ण है, ठीक है। और शीतोष्ण बोला जाए, शीतोष्ण मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, टेम्परेट जो फूल आपका फल होते हैं, आपके सेब होते हैं, नाशपाती होते हैं, आलू होते हैं, आलू बुखरा होते हैं, बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, क्या होते हैं आपके टेम्परेट या फिर इसको शीतोष्ण फल बोला जाता है। और समशीतोष्ण जैसे आपके नींबू फल है, नींबू प्रजाति का फल, लीची, बेर, लोकाट, खजूर, अनार, जामुन आदि क्या होते हैं आपके समशीतोष्ण में होते हैं, ठीक है। अब आपका जैसे ट्रॉपिकल फ्रूट जैसे आपके आम होते हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट में आते हैं केला, पपीता, अनानास, अमरूद, चीकू आदि, काजू आदि किस में आते हैं, ट्रॉपिकल में आते हैं, ठीक है। ये सब ये आपका ट्रॉपिकल में आते हैं, ठीक है। जो कि ट्रॉपिकल आपका क्या है, आपका जो है क्या होते हैं ट्रॉपिकल, या फिर इसको क्या बोला जाता है आपका, ट्रॉपिकल को हिंदी में मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये सब क्या है आपका ट्रॉपिकल क्या है, क्रॉप्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा गुलदाउदी की बड़े फूल वाली प्रजाति है, ठीक है। हमको बताना है कि निम्न में से आपके गुलदाउदी की क्या है, बड़े फूल, ठीक है, बड़े वाली फूल प्रजाति, ठीक है, बड़े फूल वाली प्रजाति है। तो गुलदाउदी की कौन सी जो है बड़े फूल वाली प्रजाति है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, जो चंद्रमा, ठीक है। जो चंद्रमा है आपका कौन, आपका चंद्रमा प्रजाति है गुलदाउदी की क्या है, बड़े फूल वाली प्रजाति है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर।
गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। गुलाब का जो व्यावसायिक प्रवर्धन होता है ये कहाँ कैसा किस द्वारा किया जाता है, तो व्यावसायिक प्रवर्धन अगर गुलाब का बोल दिया जाए तो गुलाब का जो व्यावसायिक प्रवर्धन होता है टी होता है, ठीक है। टी या फिर सील्ड कल्याण। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए गुलदाउदी के लिए आप लोग को जो है आपका बड़े प्रजाति का फूल का जो है किस्म देख लीजिए, आप याद रखिएगा। स्नोबॉल होता है, ब्यूटी होता है, विलियम और टर्न आपका विलियम टर्नर होता है, स्टर्निंग स्टार होता है, सुपर जाइट होता है, सोनार होता है, और क्या होता है आपका आपका क्या होता है, बंगला होता है, सोनार आदि, बंगला सोनार आदि, ये सब क्या है आपके बड़े क्या है फूल हैं। आप देखते हैं आपका जो गुलाब के कुछ आपके महत्वपूर्ण किस्म जैसे क्या होते हैं आपका रक्तगंधा, ठीक है। रक्तगंधा जो होते हैं, ठीक है, रक्तगंधा आपके हैं। और क्या दिया गया है आपका जो बजरन है, मोहिनी है, और क्या है आपका सिंदूरी है, डाक है, हेमाभास है, चंद्रिका है, लंडोरा है, और क्या है आपका पैराडाइज, ये सब आदि क्या हैं आपके गुलाब के क्या हैं, ये व्यावसायिक प्रवर्धन आपका क्या है गुलाब के क्या है किस्म है, ठीक है। आलू के खाए जाने वाले भाग को क्या बोला जाता है, तो आलू को खाए जाने भाग को क्या बोला जाता है, आपका कंद बोला जाता है, ठीक है। डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आलू के कौन से प्रजाति चिप्स बनाने के लिए जो है उपयुक्त है, ठीक है। तो चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आलू को खाए जाने भाग को क्या बोला जाता है, कंद बोला जाता है, जो कि चिप्स बनाने के लिए कौन सा आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सी प्रजाति जो है, ठीक है, कौन सा प्रजाति उपयुक्त है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त है, वो हो जाएगा आपका ये जो आपका देख सकते हैं चिप्स होना, ठीक है, दो चिप्स होना एक, ठीक है। आपका कुरफरी चिप्स होना जो एक है, ये चिप्स बनाने के लिए क्या है आपका उपयुक्त आपका क्या है आपका उपयुक्त प्रजाति है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वर्षीय पौधा शरद ऋतु में नहीं उगाया जा सकता, ठीक है, नहीं उगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका जो ये, ठीक है। पहला नंबर देखिए जो आलू में, ठीक है, आपका सिलोसिया, ठीक है, आपका सिलोसिया जो होता है, ठीक है, आपका सिलोसिया जो होता है ये जो शरद ऋतु में जो है नहीं उगाया जाता है, ठीक है। ये जो है आपका ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु में जो है उगाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सिलोसिया जो है आपका क्या आपका वर्षीय आपका क्या है वर्षा और क्या है आपका शरद ऋतु में उगाया जाता है, लेकिन जो है आपका कहाँ पास नहीं उगाया जाता, शरद ऋतु में नहीं उगाया जाता है, ठीक है। किसमें उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है आपका आपका जो है क्या है आपका बचा ग्रीष्म ऋतु और जो है आपका वर्षा ऋतु, ठीक है। ये दोनों ऋतु में जो है आपका ये उगाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वर्षीय पौधा गर्मी की ऋतु में उगाया जाता है, ठीक है। गर्मी की ऋतु में जो उगाया जाने वाला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कोचिया, ठीक है। कोचिया जो आपका क्या है एक वर्षीय पौधा है, ठीक है, जो कि आपका गर्मी ऋतु में जो है इसको उगाया जाता है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका मीमो आपका क्या है मीमू सोप्स, ठीक है, मीमू सोप्स इलिंगी, ठीक है, मीमू सोप्स इलिंगी जो कि इसको बोला जाता है मोलसरी। मोलसरी के फूलों का रंग क्या होता है, ठीक है। मोलसरी के जो आपका फूल है इनके जो रंग होता है तो इनका रंग किस प्रकार का होता है, कौन सा रंग होता है, तो ये होता है आपका ये आपका क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, कृमि सफ़ेद। आपका जो ये रंग होता है किस का रंग होता है, कृमि सफ़ेद, ठीक है, क्रीमी सफ़ेद रंग का होता है, जो कि आपका मोलसरी का फूलों का रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका केसिया आपका फिस्चुला, ठीक है, केसिया फिस्चुला के फूलों का रंग क्या होता है, तो केसिया फूलों का जो इसका रंग होता है ये होता है आपका पीला, ठीक है। केसिया फिस्चुला, ठीक है, केसिया फिस्चुला फूलों का रंग होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका पीला। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है जटिसिया, ठीक है, जटिसिया गेंडुरुसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है, ठीक है। आपका जो आपका क्या दिया है जटिसिया गेंडुसुआ जो क्या है व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है, तो इसका कैसे किया जाता है, तो आपका जो है इसका किसके द्वारा होता है, तो कलम, ठीक है, कलम द्वारा होता है। इसका जो हो जाएगा कलम हो जाएगा, कलम द्वारा हो जाएगा, जो कि व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है, ठीक है। जो कि इसका कुल होता है आपका जो है एनेंथेसी, ठीक है, एकेंथियसी जो होता है इसका कुल होता है, जो कि इसका उत्पत्ति स्थान का है भारत है, ठीक है, भारत है इसका उत्पत्ति स्थान, जो कि ये क्या है यह जो है एक तरह का है फ्लोरिंग झाड़ी है, ठीक है, ये तरह का जो है क्या है फ्लावरिंग झाड़ी है, ये एक तरह का फ्लावरिंग झाड़ी, इसको याद रखिएगा, जो क्या है जस्टिसिया गेंडुसा, ठीक है, गेंडरूसा जो है आपका क्या है फ्लावरिंग झाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन सा तापक्रम फलों का पास्चुराइजेशन के लिए अधिक उपयुक्त है, ठीक है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है तापक्रम, ठीक है, फलों के पास्चुराइजेशन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा जो क्या होता है इसके लिए उपयुक्त जो होता है फल का जो क्या करते हैं पास्चुराइजेशन करते हैं, तो वो
कौन सा उपयुक्त होता है, 70 से 80, ठीक है। 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पास्चुराइजेशन जो फलों का उपयुक्त होता है। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, सब्जियों के लिए डिब्बा बंदी का माध्यम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। सब्जियों का हम लोग नमक के घोल से करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा। हम लोगों ने पहले देखा था, इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट था जहाँ पर जो है बोला था कि आपका सब्जियों के डिब्बाबंदी किस में होता है, तो नमक के घोल से होता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तापक्रम अधिक अम्लीय जो है फलों को सीट्रे आपका जो है स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। जो क्या होते हैं, कौन से जो है तापक्रम पर जो है अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर जो 70 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर क्या स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है। जो कि अधिक अम्लीय वाले आपके जो है फल होते हैं, इनको जो स्टेरिलाइजेशन करने के लिए जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका जो क्या हो जाएगा, स्टेरिलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 70 ना होकर के मैं यहाँ पर गलत बता दे रहा था, आपका क्या हो जाएगा 100 आपका, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अब आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका निम्न में से कौन सा तापक्रम अम्लीय फलों को बाध्यकरण के लिए उपयुक्त है, ठीक है। निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन सा तापक्रम, ठीक है, जो तापक्रम जो है कम अम्लीय फलों को बाध्यकरण करने के लिए क्या है, उपयुक्त है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105 से 110 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, जो है बाध्यकरण के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। कृषि किसके उत्पादन एवं आपका पालन को कहते हैं, ठीक है। कृषि किसके उत्पादन और पालन को कहते हैं, तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कृषि किसको बोला जाता है, ये बोलना चाहे तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कृषि किसको बोला जाता है, तो कृषि बोला जाता है पशु एवं फसल उत्पादन को कृषि बोलते हैं, ठीक है। कृषि उत्पादन कहते हैं, कृषि किसके उत्पादन और पालन को कहते हैं, तो पशुपालन और फसल उत्पादन को जो है कृषि बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है आपका आपका जो है ज़्यादा फसलीय पौधे की अच्छी वृद्धि औसत तापक्रम पर होती है। तो कितनी जो औसत तापक्रम पर जो है ज़्यादा आपका क्या है, फसलीय पौधे की जो है अच्छी वृद्धि होती है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, डी नंबर, ठीक है। आपका जो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या होता है, जो ज़्यादा फसलीय पौधों की अच्छी वृद्धि औसत तापक्रम पर होती है, ठीक है, आपका 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। अपर्दन मुख्यतः प्रभावित होता है, तो अपर्दन जो है कहाँ पास आपका प्रभावित होता है, तो मुख्यतः जो प्रभावित होता है वर्षा से प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया गया है आपका, अम्लीय मृदाएं पाई जाती है, ठीक है। अम्लीय मृदाएं जो है पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पाई जाती हैं, तो अम्लीय मृदाएं जो है पाई जाती हैं आपके जो है नमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। नमी वाले क्षेत्र में जो है क्या अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं, जो कि सड़े आपका जो है क्या होते हैं, सड़ जाते हैं और क्या गल जाते हैं, सड़े गले जो कि होते हैं आपके जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय हो जाते हैं। इससे जो है नमी वाले क्षेत्र में जो है अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा यंत्र भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयुक्त में लिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, मट्टी पलटने वाला हल, ठीक है। मट्टी पलटने वाला जो हल होता है ये गहरी जुताई के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दिया गया है, कृषि क्रियाएं जो, ठीक है, कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से फसल, ठीक है, कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से फसल तक ली जाती है, ठीक है, तक जो है की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा आपका द्वितीय परिष्करण, ठीक है, द्वितीय भू परिष्करण बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पर जो है आपका कृषि क्रियाएं, ठीक है, कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से फसल तक की जाती है, ठीक है, बीज बुआई से लेकर फसल तक की जाती है, उसको बोला जाता है द्वितीय भू परिष्करण। और देखिए आप नेक्स्ट आदर्श भू परिष्करण दशा, ठीक है। आदर्श भू परिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों व बड़े रंध्रों का माध्य अनुपात होता है, ठीक है। आपका जो आदर्श भू परिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्र व बड़े आपके क्या बड़े रंध्र के माध्य के जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1:1, ठीक है। तो धन्यवाद, ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट का आपका 8वां का जो है आपका 9वां का, ठीक है, जो 9वां का क्या हो जाएगा, ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो आपका जो बाकी बचा जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, धन्यवाद।